हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आज हम आरआरसी ग्रुप डी के लिए साइंस की सीरीज के क्वेश्चंस हमने स्टार्ट कर दिए हैं। हम टॉप 1000 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो इस क्लास को पूरी ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर। सो देखिए, आर्द्रता मापने के लिए जो हम उपयोग करते हैं हाइग्रोमीटर का, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से हम क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ का घनत्व मापते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है पायरोमीटर। पायरोमीटर की बात करें सो पायरोमीटर से हम तापमान मापते हैं। उसके बाद लैक्टोमीटर की बात करें तो लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता मापते हैं, ठीक है। जब आप मदर डेयरी पे जाते होंगे तो वहां पे देखते होंगे बहुत सारे ट्यूब रखे होते हैं, क्योंकि जो वो दूध लेते हैं वो क्या करते हैं, उस दूध को लैक्टोमीटर से मापते हैं कि उस दूध में कितना पानी है और कितना जो है ओरिजिनल दूध है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है बताना है आपको। एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वॉट। तो देखिए, विद्युत शक्ति जो होता है यानी कि इलेक्ट्रिक पावर जो होता है उसका अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो वो हो जाता है वॉट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एम्पियर किसका एसआई यूनिट होता है तो एम्पियर जो है ये होता है विद्युत धारा का। उसके बाद अगर वोल्ट की बात करें तो वोल्ट किसका होता है, तो जो वोल्ट होता है ये होता है विद्युत विभवांतर का। उसके बाद अगर हम कूलाम की बात कर लें सो कूलाम जो होता है ये होता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में कौन सा रसायन एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप अगर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। तो देखिए, हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम में जो यूज किया गया था वो किया गया था सोडियम क्लोराइड का। अब सोडियम क्लोराइड होता क्या है, सो ये NaCl जो होता है ये नमक का रासायनिक नाम होता है। नमक से क्या हुआ था, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था नमक बनाकर। कब हुआ था, ये हुआ था दांडी यात्रा करके उन्होंने किया था। कब, 1930 में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कच्चे तेल से पेट्रोल को वियुक्त करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। सरल आसवन, प्रभाजी आसवन, वाष्प आसवन, वर्णलेखन। तो ये क्या हो जाएगा, सो ये हो जाएगा प्रभाजी आसवन, ठीक है। प्रभाजी आसवन द्वारा कच्चे तेल से पेट्रोल को वियुक्त किया जाता है, ठीक है। अगर हम वाष्प आसवन की बात करें तो इसका उपयोग जो है वो क्या करते हैं, प्राकृतिक सुगंधित यौगिक जैसे कि तापमान वगैरह होता है उसको शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें वर्णलेखन की तो वर्णलेखन में ये क्या कहता है, तो इसका उपयोग जो है इसका उपयोग लैब में किया जाता है और रासायनिक पदार्थों के जो मिश्रण होते हैं उसको अगर पार्टिकुलर विभक्त करना होता है तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। जीवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, बायोम। बताइए क्या हो जाएगा। सो देखिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है ये होता है जीवमंडल, ठीक है। जीवमंडल पृथ्वी के उन हिस्सों से बना होता है जहां पे जीवन मौजूद है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। आपको बताना है कि वन संरक्षण अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था। 1986, 1990, 1980, 1988। बताइए। सो देखिए, वन संरक्षण अधिनियम जो है ये 1980 में पारित किया गया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि वन संरक्षण के लिए कौन सा आर्टिकल दिया गया है, उस आर्टिकल में लिखा गया है कि आपको जो है वन का संरक्षण करना है।
सो ये है अनुच्छेद 51 का ए, यानी कि आर्टिकल 48 के ए में जो है पर्यावरण और वन्य जीव का संरक्षण जो है इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 51 के अगर जी का बात करें तो देखिए 51 क्या होता है। 51 जो है 51 में दिया गया है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, अब फंडामेंटल ड्यूटीज में जी में क्या आ जाता है, सो उसके अनुसार भारत के प्रत्येक जो नागरिक होते हैं, यानी हम सबका कर्तव्य है कि हम जंगल, झील, तालाब, जितने भी प्राकृतिक संपदा है उसका हमें रक्षा करना है, यानी कि उसको सही ढंग से सदुपयोग करना है। दो वर्ड होते हैं, सदुपयोग और दुरुपयोग। ठीक है, तो उसका हमको सदुपयोग करना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि U-238 नाभिक दो समान भागों में विभाजित होता है तो उत्पादित दो नाभिक डैश होंगे, रेडियोधर्मी, स्थिर, समस्थानिक, संभारिक। बताइए क्या हो जाएंगे। सो ये हो जाएंगे स्थिर। ठीक है, अब देखिए ये जो है यूरेनियम 238 की बात कर रहा है। अब देखिए यहां से मैं अगर बात करूं कि समस्थानिक क्या होता है, तो देखिए समान परमाणु संख्या, यानी कि जो परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं समस्थानिक। और अगर हम बात करें संभारिक की, तो संभारिक जो होता है जिसमें द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु संख्या भिन्न हो, उसको हम क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग डैश की आयु के अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग का जो उपयोग है वो चट्टानों की आयु, मिट्टी, जीवाश्मों, इमारतों। बताइए किसकी आयु पता लगाने के लिए किया जाता है। सो ये किया जाता है जीवाश्मों की आयु पता लगाने के लिए। ठीक है, इसे हम कार्बन 14 के भी नाम से हम जानते हैं। ठीक है, कार्बन 14 विधि भी पूछ देता है इसके जगह पे। ठीक है, और देखिए एक और होता है, उसका नाम होता है यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग से क्या होता है, उससे जो है चट्टानों आदि का जो है आयु ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चिकन पॉक्स वायरस का नाम है, यानी चिकन पॉक्स वायरस का जो क्या नाम होता है, एंटामोबाइल हिस्टोलिटिका, विब्रियो कोलेरा, वेसिल्स टाइफोसस या वेरिकला वायरस। बताइए क्या हो जाता है। सो ये हो जाता है वेरिकला वायरस। और जो चिकन पॉक्स वायरस होता है ये क्या होता है, ये एक जो है संक्रामक बीमारी होती है। ठीक है, उसके बाद अगर देखिए बात करूं मैं कि हैजा पूछ दे आपसे, तो ये क्या होता है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। और ये किस कारण से होता है, ये जो इसका वायरस का नाम क्या है, इसके वायरस का नाम जो होता है ये होता है विब्रियो कोलेरा। ठीक है, उसके बाद जो टाइफाइड अगर आपसे पूछ दे, सो टाइफाइड की अगर बात करें तो ये जो बुखार होता है ये होता है किससे, सो बैसिलस टाइफोसिस वायरस से ये जो होता है टाइफाइड होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संतुलित आहार में कौन से सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं, वसा, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। सो बताइए संतुलित आहार में क्या होता है। सो देखिए संतुलित आहार में विटामिन और खनिज दोनों होते हैं। ठीक है, विटामिन कौन कौन से होते हैं। सो देखिए विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सारे विटामिन होते हैं। विटामिन बी की भी सीरीज होती है। देखिए विटामिन पे मैंने एक बहुत ही जबरदस्त क्लास बना के डाला हुआ है, उसमें मैंने विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे कवर कर लिए हैं। वो 10 से 12 मिनट की क्लास है, आप जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों का हार्मोन है, मेलाटोनिन, गैस्ट्रिन, साइटोकाइनिन, कोलिस्टोकाइनिन। बताइए क्या हो जाता है। सो देखिए पौधों का जो हार्मोन होता है ये होता है साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन क्या करता है, तो साइटोकाइनिन जो है ये पौधों में तेजी से कोशिका विभाजन में ये मदद करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें
तो जो नारियल आपने देखा होगा, नारियल के अंदर क्या होता है, पानी होता है। तो नारियल के अंदर पानी की प्रचुरता जो है ये साइटोकाइनिन के कारण ही होती है, ठीक है। और अगर साइटोकाइनिन की बात करें तो ये भी दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, सो पहला होता है एडेनिन, ये भी, और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है ये हो जाता है फिनानिन, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर मैं बात करूं मेलाटोनिन की, तो देखिए मेलाटोनिन जो है ये ह्यूमन में पाया जाता है, ठीक है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, आदमी को नींद नहीं आती है, ठीक है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है अंधेरे का हार्मोन, ठीक है। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन शुरू होता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मनुष्य के मुख से जो है पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इसमें जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें यहां से कि प्रोटीन का जो पाचन है वो कहां होता है, सो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो होता है अमाशय और ग्रहणी में, ठीक है। और जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन को पचाता है, इसीलिए पेप्सिन को जो है ये प्रोटीन का पाचक एंजाइम कहते हैं, ठीक है। आई होप यहां से आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव अमाशयी ग्रंथियों में मौजूद होती हैं? सो कौन सी कोशिका मौजूद होती हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए क्या होता है। सो ये होता है ऑप्शन नंबर 1 श्लेष्मा गले की कोशिकाएं, पाचक या मुख्य कोशिकाएं और पार्श्विक या अम्लजन कोशिकाएं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? ट्रांसफार्मर कहा जाता है, दृष्टकारी कहा जाता है, प्रेरण कुंडली कहा जाता है, डायनेमो कहा जाता है। सो देखिए एसी को डीसी में बदलने वाले को हम जो कहते हैं वो कहते हैं दृष्टकारी। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको हम कहते हैं रेक्टिफायर, ठीक है। और ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर जो होता है ये एसी से एसी में बदलता है, यानी कि उच्च वोल्टेज अगर आएगी या कम वोल्टेज आएगा तो एसी से उसको नियंत्रित करके जो एसी में ही है वो समान वोल्टेज देता है, ठीक है। उसके बाद डायनेमो की बात करें, सो डायनेमो क्या करता है, ये क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, समुद्र की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र में, बताइए कहां नहीं है। सो देखिए पृथ्वी के केंद्र में जो है कोई भी गुरुत्वाकर्षण जो है नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो हमने आज जो है सीरीज 1 देखा। सीरीज 1 में थोड़े कम क्वेश्चंस थे। आप लोग को अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को जो है आप लोग शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ। अगर अभी तक भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे बेल आइकन आ रहा होगा, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। ये सीरीज चलती रहेगी और तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोरोना में मास्क पहन के घर से बाहर निकलिए, बिना जरूरत के बाहर नहीं निकलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।